नमस्कार दोस्तों, इट्स एंटरटेनिंग एजुकेशन, लेट्स मेक एजुकेशन इजी। और मैं कुशल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम हिंदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में तथा हिंदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण दिवसों का अध्ययन किया था। आज के अपने इस वीडियो में हम भारत में पत्रकारिता की शुरुआत, पत्रकारिता के जनक और हिंदी भाषा में भारत में पत्रकारिता की जो शुरुआत और कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई और किसने की। तो दोस्तों, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 1780 यानी 1780 से हुई, जब भारत में कोलकाता से एक अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका नाम कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्र का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति करते थे और इसी वजह से इस पत्र को हिक्की गजट या जो है कोलकाता गजट के नाम से भी जाना जाता था। 1780 से लेकर 1816 या 1818 के आसपास के समय तक मात्र अंग्रेजी भाषा में ही समाचार पत्रों का संपादन होता रहा। इसके बाद 1816 से 1826 तक कुछ अन्य भाषाएं जैसे बंगाली, मराठी आदि भाषाओं में भी समाचार पत्रों का संपादन हुआ। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई। हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत कल के वीडियो में जब हम हिंदी दिवस, कुछ महत्वपूर्ण हिंदी दिवसों का अध्ययन कर रहे थे, तो उस समय भी इसका जिक्र किया गया था, परंतु यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम पुनः इसके बारे में अध्ययन करेंगे और हिंदी पत्रकारिता से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण पत्रों का भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत सन 1826 में 30 मई को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र उदंड मार्तंड से मानी जाती है। यह कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इसी की उपलब्धि में हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी थे और इन्होंने ही हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। इसके बाद दूसरा समाचार पत्र जो हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ वह था बंगदूत। यह भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था और यह साप्ताहिक प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इसकी शुरुआत 1829 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी और इस समाचार पत्र की विशेषता यह थी कि इसमें बांग्ला, हिंदी, उर्दू व बनारसी में छपने वाला यह पत्र था। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण हमारा समाचार पत्र था सुधा वर्षण। दोस्तों, यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पर सिर्फ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, न कि क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशित होने वाले समाचार, हिंदी के समाचार पत्रों का। अर्थात 1829 के बाद 1854 में जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रकाशित हुआ सुधा वर्षण, अब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यह कलकत्ता से ही प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था और इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन जी। यह वर्ष 1854 में प्रकाशित हुआ था और इसकी विशेषता यह थी कि यह प्रथम हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था, अर्थात यह प्रतिदिन प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन, यह पहला पत्र था जो प्रतिदिन प्रकाशित होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों कवि वचन सुधा और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और इसको बनारस से प्रकाशित किया जाता था। यह एक मासिक पत्रिका थी जो बाद में 1875 में यानी 1867 में इसका प्रकाशन होना शुरू हुआ था और वर्ष 1875 में यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित की जाना शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, उसके बाद हमारी नेक्स्ट है बाल बोधनी। यह भी एक मासिक पत्रिका थी और ये भी बनारस से ही छपती थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1874 था यानी कि 1874 और इसके संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही थे, परंतु इसकी जो विशेषता थी कि यह सिर्फ महिलाओं को ही प्रेरित करने के लिए, महिलाओं के पाठ्य हेतु ही प्रकाशित की जाती थी। यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए प्रकाशित की जाती थी, या यूं कहें कि महिलाओं के लिए प्रकाशित की जाने वाली यह प्रथम पत्रिका थी।
इसके बाद जो हमारी पत्रिका आती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम के नज़रिए से। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर इलाहाबाद में बनते हैं, यानी कि वर्तमान में जो प्रयागराज है, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के हों या लोक सेवा आयोग के हों या शिक्षा के भी जो आयोग इलाहाबाद में हैं, जैसे जो टीटी का पेपर होता है, या जितने भी पेपर इलाहाबाद में बनते हैं या इलाहाबाद के प्रोफेसर्स बनाते हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन एक खास क्वेश्चन होता है, क्योंकि इलाहाबाद से यानी प्रयाग से प्रकाशित होने वाली यह प्रथम पत्रिका थी। इस पत्रिका का नाम था हिंदी प्रदीप। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 है और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे। यह भी एक मासिक पत्रिका थी और इसकी विशेषता यह थी कि इसमें नाटक, उपन्यास, समाचार और निबंध सभी छपते थे, यानी इनका एक संग्रह हुआ करता था। दोस्तों, हमारा अगला पत्र है भारतोदय। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन वर्ष 1885 यानी 1885 था और इसके संपादक सीताराम शर्मा जी थे। इसकी विशेषता यह थी कि यह दूसरा हिंदी का दैनिक समाचार पत्र था, यानी यह दूसरा ऐसा पत्र था जो प्रतिदिन प्रकाशित होता था हिंदी भाषा में। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि पहला जो पत्र था वह हमारा कौन सा था? सुधा वर्षण के श्याम सुंदर सेन जी संपादक थे और वह प्रथम दैनिक रूप से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। और भारतोदय कौन सा है? यह दूसरा हिंदी दैनिक समाचार पत्र है जो दैनिक रूप से प्रकाशित होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सबसे महत्वपूर्ण और समाचार पत्र को बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि इस पर हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दिलाना चाहते थे, विशेष ध्यान आपको इस पर हम दिलाना चाहते थे। यह था बनारस अखबार। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में हुआ था। यह बनारस से, यानी कि जैसा कि नाम है वैसे ही यह काशी से प्रकाशित होता था। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। सितारे हिंद इनकी उपाधि थी और इनका नाम था राजा शिव प्रसाद। इसकी विशेषता जो थी वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जामों में वह विशेष रूप से पूछी जाती है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था जो हिंदी में प्रकाशित होता था और उसके साथ ही साथ पहला समाचार पत्र भी था, यानी कि दोनों तरीके से हिंदी में प्रकाशित होने वाला उत्तर प्रदेश का समाचार पत्र कौन सा था? पहला वो बनारस अखबार था। और पहला समाचार पत्र कौन सा था उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाला? तो वह भी बनारस अखबार ही था। तो इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था और जैसा कि इसको बताया कि इसको राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी इसके संपादक थे। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यह जाना कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन सी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं। अब हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जिसका आपको कमेंट के माध्यम से उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपको बैक नहीं जाना पड़ेगा और आप बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का प्रतिदिन निकलने वाला प्रथम पत्र कौन सा था? तो यह क्वेश्चन का भी उत्तर आपको देना है और इसको हमने आपको दोबारा रिपीट करके भी बताया था जब हम हिंदी के दूसरे दैनिक समाचार पत्र के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हमने इसको रिपीट करके आपको बताया था। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसानी से आप दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने में सक्षम होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए अपने वीडियो को हम विराम देते हैं। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में जो भी आपको ना समझ में आ रहा हो या जो भी कुछ कमियां नज़र आ रही हों उससे हमें अवगत कराएं, जिससे हम सुधार करके और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हों। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे यह जानकारी और लोगों तक पहुँचे और हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।